हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ग्रेव योर माइंड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये है आपका पार्ट 1। ये मैंने इसलिए डिवाइड करा है ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई एम डैम श्योर आप ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको सारी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आएंगी, बट आपको ये वीडियो एंड तक अच्छे से देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, और इसमें मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन है जो मैम आपकी चैप्टर के बीच से देती है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा अब तक मेरे 1 मार्क क्वेश्चंस नहीं चेकआउट करा है जो मैं शॉर्ट्स पे डेली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसको आप ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि वो आपको पेपर में 110% हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो द फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फीचर्स, जिस पे ये पूरा चैप्टर ही डिपेंड है। हम चैप्टर का नाम ही यही है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स किस तरीके हैं, कि इंडिया किस तरीके से दिखता है। अगर हम एक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक पर्सन के फिजिकल फीचर्स क्या होंगे, आईज होगी, नोज होगी, लिप्स होगी। ठीक है, और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जो हमारी इंडिया की जो ज़मीन है, आपको पता है उबड़ खाबड़ है, सब जगह सेम तो है नहीं, स्मूथ तो है नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर जगह पहाड़ी पहाड़ है, नहीं। अगर है तो सब जगह डेजर्ट ही डेजर्ट है, नहीं। अगर सब जगह पानी है तो पानी ही है, नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ में, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डायरेक्शन शेयर करना चाहूँगी क्योंकि बहुत से बच्चों को डायरेक्शन ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें, सबसे पहले क्या आती है, हमारी ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन आती है वो होती है नॉर्थ, नीचे की तरफ आती है हमारी साउथ, इस तरफ आती है हमारी ईस्ट, और इस तरफ आती है हमारी वेस्ट। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी और आपको पक्का भी याद रहेगी, नॉर्थ से आप अपना याद रखें जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन। जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ। ईस्ट की तरफ हमारा क्या आ जाता है, असम आ जाता है, तो आप असम और ये जो नागालैंड और ये मिजोरम, मणिपुर, ये सब इस तरफ पड़ते हैं। साउथ की तरफ अगर हम बात करें तो ये केरला। और हम अगर वेस्ट की बात करें तो अगर कोई पंजाब से ना याद रख सके तो पाकिस्तान से याद रख लो। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि आप इंडियन डायरेक्शन से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिजिकल फीचर्स अगर हम नॉर्थ में बात करें तो जो इंडिया का फिजिकल फीचर है नॉर्थ में, क्या है, ऊपर माउंटेन है, उस तरफ नीचे आते हैं तो फिर उसके बाद क्या है, प्लेट्यूज हैं, फिर यहाँ पे आ जाओ प्लेन्स हैं। इधर की तरफ अगर आप राजस्थान की तरफ जाओगे नॉर्थ वेस्ट में तो क्या पड़ता है हमारा, डेजर्ट पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, लक्षद्वीप एंड बे ऑफ बंगाल आपने इंडियन मैप में देखा होगा। तो ये सब क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे कि ये जो ये अर्थ है, अर्थ की इमेज है। ये जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली इमेज होती है ना, आउटर जो होती है, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है कि क्रस्ट किसे कहते हैं, जो अपर पार्ट होता है अर्थ का उसे हम कहते हैं क्रस्ट। और ये भी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और 7 माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड होती है, उन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। जिससे क्या होता है, जिससे होता है फ्लोटिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है आपका कि इन जो प्लेट्स हैं इनसे क्या क्या, मतलब ये क्या करती हैं। इट मीन्स इनकी जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग हो रही है उनसे इट लीड्स टू वॉट, इट लीड्स टू फ्लोटिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। ये जो सबसे पहले समझते हैं कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। ये जो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री होती है इनकी डायरेक्शन किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ होती है। ये क्या होती है, कभी कभी ऐसे आ जाती हैं कि एक दूसरे की तरफ आते 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 ऐसे हो जाती है, मतलब एक नीचे एक ऊपर। तो जितने भी माउंटेन्स फॉर्म होते हैं वो किस की वजह से होते हैं, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से। क्यों, ध्यान से एक बार और देखो, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ ये आ रही है और यहाँ से ये वाली प्लेट आ रही है, तो एक दूसरे से मिलेंगी और इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगी। तो ये जो जितने भी माउंटेन्स फॉर्म हैं
ये किसकी वजह से? कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इनकी जो प्लेट की बाउंड्री है वो क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जब इनकी जो डायरेक्शन है अपोजिट होगी तो बीच में क्या आएगा? गैप आएगा। तो गैप की वजह से क्या होगा कि कभी जो हिमालय से या फिर जो ऊपर से जितनी भी रिवर आ रही हैं, ठीक है, उनकी ट्रिब्यूटरी कहाँ से होके जाएंगी? इन जगह से होके जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? रिफ्ट वैली इधर क्रिएट होंगी, छोटी 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 नदियां बह के जाएंगी। ऑलराइट, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है हमें समझने की, हमें बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की जो डायरेक्शन होती है ऐसे होती है, ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ऊपर नीचे होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या करती हैं? एक वॉल टाइप क्रिएट कर लेती है, एक लाइनिंग क्रिएट कर लेती हैं, और जब इन पे ज्यादा प्रेशर होता है तो उससे क्या होता है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार और समझा देती हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता है अभी भी डाउट रहा है। जैसे कि ये प्लेट्स है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है? एक जाएगी नीचे की तरफ, एक जाएगी ऊपर की तरफ, और ये बना लेंगे यहाँ पे एक तरीके से वॉल। दिख भी रहा होगा आपको, ये यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने लाइनिंग बना ली, और जब इस पे ज्यादा एकदम से किसी पे प्रेशर पड़ता है, जैसे ये एकदम से तेज चली गई, ये एकदम से इधर आ गई, तो जिस जगह पे इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो उधर क्या होगा? अर्थक्वेक होगा। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट समझते हैं। तो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? कम टुवर्ड्स ईच अदर, इसका मतलब ये एक दूसरे की तरफ आती हैं। डाइवर्जेंट क्या होती है? मूव फ्रॉम ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है? वो प्लेट्स जो हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या बना रही है? एक बाउंड्री टाइप बना रही है। और ये जो हमारा ओल्डेस्ट लैंडमास है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर पार्ट कहते हैं इंडिया का, वो किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। अब इसके ऊपर भी एक हिस्ट्री है, इसको भी समझ पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो अब इसका क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अब ना यहाँ पे दो वर्ड्स आपको पता चलेंगे। ये जो आपको लैंड मास वाला एरिया दिख रहा है, ये लैंड वाला एरिया दिख रहा है, दिख पा रहा होगा अच्छे से। इसको हम क्या कहते हैं? पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। और ये जो आपको वाटरी पार्ट दिख रहा है, ये ओशनिक पार्ट जो है पूरा ब्लू ब्लू ब्लू, ये पूरा पूरा पूरा, इसे हम क्या कहते हैं? बताओ बताओ जल्दी, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं पेंथलासा। क्या कहते हैं? पेंथलासा। ये बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चा, ये 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, कि पहले जो था इंडिया का लैंड मास अलग था, अब अलग है, ऐसा क्यों? तो अब जो मैं ये फ्लो चार्ट बना रही हूँ ना, अगर आप इसको पेपर में बनाए आएंगे तो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमारा मोटो ये है कि हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, मैम हमें तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ पाएंगे ना, आप बिल्कुल बना लेंगे, इनमें कुछ नहीं करना। चलो, अब यहाँ पे ना ये जो पेंजिया दिख रहा है ना आपको, ये लैंड, यहाँ पे आप समझ लो। देखो आप यहाँ पे देखो, एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब थोड़े 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 एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। देखो गैप हो रहा है, फिर यहाँ पे आप देखोगे और थोड़ा गैप हो रहा है, यहाँ देखोगे, फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो और थोड़ा गैप हो रहा है, यहाँ देखोगे तो और ज्यादा ये एक दूसरे से दूर दूर हो गए, और यहाँ पे तो और भी ज्यादा दूर हो गए। इसका क्या रीजन है? ये अलग क्यों हो गए एक दूसरे से? अच्छे खासे तो थे। अब कोई बच्चा बोलेगा हो सकता है इनमें लड़ाई हो गई हो। नहीं नहीं, इनमें कोई लड़ाई नहीं हुई है, ये अलग हुए हैं किसकी वजह से? कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से। तो अब क्या होता है यहाँ पे, ये इनमें बीच में दूरियां क्यों आई? कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से। चलो, अब ये कॉन्वेक्शनल करंट क्या होता है? जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, इनमें थोड़ा थोड़ा गैप तो है ही, हल्का सा, कि बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल बाइंड होके नहीं है, हल्का हल्का इनमें गैप है। तो जहाँ पे गैप ज्यादा है, ठीक है, जहाँ पे गैप ज्यादा है उसमें कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या हुआ? जैसे ये अर्थ की लेयर है, क्रस्ट जैसे हम कह रहे हैं, मैंने थोड़ी बोल्ड बनाइए ताकि आपको बड़े अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ 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 क्रैक्स आ रखे होंगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या है? कन्वेक्शनल करंट आ रहा है, कन्वेक्शनल करंट आ रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो ये जो अर्थ की क्रस्ट पे आके लग रहा है, तो ये जो क्रैक्स है इससे क्या हो रहे हैं? और ओपन अप होते जा रहे हैं, और क्या हो रहे हैं? ओपन अप होते जा रहे हैं।
ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं। चलो ये भी समझ आ गया कन्वेक्शनल करंट। अब इन दोनों का क्या रोल है, पेंजिया और पेंथलास का। पेंजिया और पेंथलास का ये रोल है, ये जो पेंजिया है इसकी डिवीजन हुई, ठीक है, इसकी डिवीजन हुई, एक तो सर्दर्न में इसकी रिवीजन हुई, सर्दर्न पार्ट में, और एक हुई इसकी नॉर्दर्न पार्ट में। अभी मैंने डायरेक्शन आपके साथ रिवाइज किए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बार और बता देती हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, एक हुई इस बेसिस पे इसकी डिवीजन हुई, नॉर्दर्न पार्ट पे और सर्दर्न पार्ट पे। तो सर्दर्न पार्ट में जो डिवीजन हुई वो क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और जो नॉर्दर्न पार्ट पे डिवीजन हुई इसकी, उसे हम क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप बाद में, ताकि आप एग्जाम में ऐसे ही लिख सको। तो ये जो गोंडवाना लैंड है इसको हम पेनिनसुलर पार्ट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। अब ये जो पेनिनसुलर पार्ट है उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये क्या होते गए, ये सारे सारे जब कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या होते गए, ये एक दूसरे से कॉन्टिनेंट्स अलग होते गए, अलग होते गए, और दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट से जाके मिलते गए, ठीक है। तो पहले जो हमारा आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से था हमारा स्ट्रक्चर लैंड मास का, इंडियन लैंड मास का। उसके बाद ये एक दूसरे से अलग होते गए, किसकी वजह से, कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से। और फिर ये दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट से जाके मिलते रहे, क्योंकि जहाँ पे क्रैक्स ज़्यादा थे वहाँ पे करंट और ज़्यादा लगे, और ये एक दूसरे से डाइवर्ट होते 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 ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। ऑल राइट, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, अब डिवीजन के ऊपर बात कर लेते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन पे। सबसे पहले हमारे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, इंडियन डेजर्ट, पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है, क्योंकि ये क्या है, हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। ऑल राइट, नेक्स्ट अब आ जाता है हिमालयन माउंटेन के ऊपर। ये क्या होते हैं, जियोलॉजिकली यंग है। इट मीन्स जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स अब तक हुए हैं, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स, जो हमारे इंडियन डेजर्ट हो गए, आइलैंड्स हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, पेनिनसुलर प्लेट्यूज हो गए, ये जितने भी हैं इनसे ये सबसे ज़्यादा यंग है। यंग का मतलब ये नहीं कि ये अभी बने हैं, ये सब भी बहुत मिलियन ईयर्स अगो पहले बने हुए हैं, मगर ये एज कंपेयर टू दीज ये इनके बाद बने हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम यंग कहते हैं, ठीक है। ये जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे तो एक ऐसे नन्नू से छोटा सा जा रहे, नहीं, इस तरीके से, ठीक है, कॉन्टिन्यूस माउंटेन है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर, और इन्हें लोफ्टिएस्ट पीक कहते हैं। लोफ्टिएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इट विड्थ वेरी, इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब ऐसे 400 किलोमीटर कहाँ, कश्मीर में, और 150 कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ऑल राइट, 3 पॉइंट हमने डिस्कस करे कि इसे जियोलॉजिकली यंग है ये एज कम्पेयर टू अदर, और इन्हें हम स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया कैसे। और फिर इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर है, और इसे हम लोफ्टिएस्ट पीक कहते हैं। ऑल राइट, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 400 किलोमीटर कश्मीर में, और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। कैसे, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट में हमारा क्या आता है, हिमालयंस, जिनको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री, ठीक है, क्या कहते हैं, हिमाद्री। यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कोई रट्टा नहीं लगाना, हमने बिल्कुल समझना है। फिर हिमालय और हिमाद्री के बाद क्या आता है, हमारा हिमाचल आता है, ठीक है। हिमाचल के बाद क्या आता है, हमारा शिवालिक्स आता है। कोई डाउट नहीं, सबसे ऊपर वाले माउंटेन कौन से हैं, सबसे ऊपर वाले माउंटेन्स हैं हमारे हिमाद्री, समझ आ गया। उसके नीचे जो माउंटेन्स आएंगे वो कौन से होंगे, हिमाचल होंगे। हिमाचल के नीचे कौन से हैं, शिवालिक्स। कोई डाउट नहीं है, मैप में फिर समझ लेते हैं। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है हमारा, सबसे ज्यादा हिमाद्री का, ठीक है। पूरा पोर्शन कौन सा, हिमाद्री का। उसके बाद आ जाते हैं हम इतने पूरे पोर्शन पे, क्या है ये, हिमाचल है। फिर उसकी जो सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही है ना, इन्हें हम क्या कहेंगे, शिवालिक। ऑल राइट, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, हिमाद्री को। ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है, सबसे ऊपर ही तो पड़ती है ये, सबसे फर्स्ट वाली है ना ये। मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है, मैंने बताया था आपको, कॉन्टिन्यूस मीन्स चली आ रही है, ठीक है। लॉफ्टिएस्ट पीक्स है, सबसे ऊंची पीक है ये।
इसकी एवरेज हाइट कितनी है, ये 1 मार्क में आ जाता है कि हिमाद्री जो माउंटेन्स है उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 किलोमीटर, सॉरी 6000 मीटर्स, कितनी है 6000 मीटर। जो बेसिक पार्ट है इस हिमालय का वो किससे बना हुआ है, मतलब कि जो ये किससे बेसिकली किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। किससे बना है, ग्रेनाइट से। ये भी 1 मार्क में आ जाता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको। ये कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं, ये 1 मार्क में आ जाती है, आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये सब आपको लर्न करनी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेसर हिमालयस। हिमाद्री हमने डिस्कस कर लिया। अब हिमाद्री के नीचे क्या है, हिमाद्री के नीचे तो मैम अभी तो आपने बताया कि हिमाचल है, तो चलो हिमाचल को डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल क्या फॉर्म करता है, हिमाचल जो है हिमाद्री के जस्ट नीचे है। फर्स्ट पॉइंट में यही बोला हुआ है, इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाचल जो है हिमाद्री के साउथ में है, नीचे की तरफ पड़ता है, और मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम है, मीन्स उबड़ खाबड़, ऐसे उबड़ खाबड़, ठीक है। ये सब मतलब ऑल्टर्ड रॉक मीन्स बड़े ऊबड़ खाबड़, इसकी जो जमीन है बड़ी ऊबड़ खाबड़। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3700 मीटर से 4500 मीटर्स में। अगर हम बात करें विड्थ में, तो आपने देखा इस तरीके से, तो जो नीचे की तरफ आएगा ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया हो गया, उसके नीचे अगर हम आए तो कितना है, ये 50 किलोमीटर। ऑल राइट, नो डाउट। ये कुछ है, आपको रेंज लर्न करनी पड़ेगी, पीर बंजल, धौलाधर, ये सब, महाभारत, ये सब आपको लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, फेमस वैली ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो इन दिस रेंज। जो फेमस वैली है कश्मीर की वो भी इन्हीं रेंज में पड़ती है, हिमाचल के अंदर ही आती है फेमस वैली ऑफ कश्मीर। फेमस वैली ऑफ कश्मीर, आप भी कहोगे मैम कितना शॉर्टकट में लिखती हैं, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप में शिवालिक्स। फर्स्ट कौन सा करा, सबसे पहले करा हिमालयाज। नेक्स्ट क्या करा हमने, हिमाचल। हिमालयस, ध्यान रखना हिमाचल, वो हिमालयस और हिमाद्री में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को साथ साथ लिखना ताकि कंफ्यूजन हो ही ना, ठीक है। और उसके नीचे कौन से आ जाता है, शिवालिक्स आ जाता है, ठीक। फिर ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की, मतलब कि सबसे नीचे वाली लेयर पड़ती है ये। इसकी अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें हम, तो 900 टू 1100 किलोमीटर के में है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है, इट इज कम्पोज ऑफ consolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayas range। अब जो हिमालय से जितनी भी रिवर्स बहती हुई आ रही है उसमें जो रॉक्स हैं उनसे ये क्या सेडिमेंट्स हैं जो उनके साथ साथ बहते हुए आ रहे हैं, ये उससे बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो इसकी वैली है ये क्या कवर्ड कर रही है, थिक ग्रेवियल एंड एलुवियल, ये 1 मार्क में आ जाता है। ये जो वैली है क्या कवर्ड कर रही है, थिक ग्रेवियल एंड एलुवियल। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लाई कर रही है बिटवीन लेसर हिमालयास के बीच में, जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो कहाँ लाई कर रही है, लेसर हिमालयास के बीच में, हाँ लेसर हिमालयास के बीच में। अब 1 मार्क का यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फिर बता रही हूँ। शिवालिक्स को हम क्या कहते हैं, ड्यून्स भी कहते हैं, ठीक है। शिवालिक्स को हम क्या कहते हैं, ड्यून्स। यहाँ पे आपसे पूछ लेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, हाँ ठीक है, द शिवालिक्स आर नोन एज ड्यून्स, ठीक है। तो और ये इनसे ड्यून्स और क्या क्या बने हैं, और क्या नाम बने, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब क्या है इसके वेल नोन ड्यून्स। डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। अब डिवीजन हो रही है यहाँ पे हिमालयाज की, किसके बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे। यहाँ पे फिर से मैं आपको फ्लो चार्ट में समझाती हूँ, ठीक है। डिवीजन कैसे, डायरेक्शन के बेसिस पे हो रही है, वेस्ट से ईस्ट के उसमें हो रही है ये डिवीजन, जो हुई है वेस्ट और ईस्ट में हुई है। कैसे, जो हमारी इंडस है, इंडस और सतलुज के बीच में जो हमारी जितनी भी रिवर वैलीज गई है ना, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जितनी भी रिवर वैलीज गई है उनके बीच में ये डिवीजन हुई है, रिवर वैलीज की उसमें डिवीजन हुई है ये, ठीक है। तो जो इंडस रिवर से सतलुज के बीच में है उसे हम क्या कहेंगे, पंजाब हिमालयाज, ठीक है। और जो सतलुज से, आप ऐसे भी लिख सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, सतलुज से काली के बीच में, ठीक है, जो सतलुज रिवर से काली के बीच में जो डिवीजन हुई है उसे हम क्या कह रहे हैं, कुमाऊन, ठीक है, हिमालयाज। अब काली से तिस्ता के बीच में, काली से तिस्ता के बीच में ये रिवर्स हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इस टर्म पे एम्फेसाइज करो कि जो काली रिवर और तिस्ता रिवर है उनके बीच में कौन सी फॉर्मेशन हुई है, नेपाल हिमालयाज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, तिस्ता और दिबांग के बीच में कौन सी हुई है,
तिस्ता एंड दिबांग, जिसे हम सैंगपो भी कहते हैं, वो हैं क्या, असम हिमालयाज। क्या हुई है उनमें फॉर्मेशन, असम हिमालयाज की। होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि जो डिवीजन हुई है कैसे हुई है। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊन हिमालयाज आते हैं, इंडस और सतलुज के बीच में कौन सी आती है, पंजाब हिमालयाज आते हैं, और जो काली और तिस्ता है उसके बीच में नेपाल हिमालयाज, और तिस्ता और दिबांग के बीच में कौन सी, असम। नेक्स्ट है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। अब क्या क्या हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हिमाद्री, अब तो आपको लर्न ही हो गया होगा, हिमाद्री, फिर उसके बाद क्या, हिमाचल। ओके, मैम इतना टेढ़ा क्यों लिख रही है, और फिर शिवालिक्स। ठीक है, अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसमें इनकी जो फॉर्मेशन है, इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रही है, ये 3 रिवर कर रही हैं। कौन कौन सी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये मेन 3 रिवर, ये हमारी 3 मेन रिवर हैं, और इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये स्प्रेड है कितने एरिया में, इन रिवर का एरिया बता रहे हैं कितने एरिया में स्प्रेड है, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, ये आपका 1 मार्क में आ जाता है। और 240 किलोमीटर लॉन्ग है, ये लॉन्ग कितनी है, 240 किलोमीटर। और इसकी जो ब्रॉड अगर हम विड्थ की बात करें तो वो कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर। ऑलराइट, ये किससे फॉर्म्ड है, एलुवियल सॉइल से। ठीक है, जो कि किससे लाई गई है, एलुवियल कहाँ से आई है, रिवर से आई है, सीधी सी बात है। हिमालय से जितनी भी रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, वो अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, छोटे 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 पेबल्स ला रही हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रही है, एलुवियल सॉइल फॉर्म कर रही है। एलुवियल सॉइल जो है एग्रीकल्चरली बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, एलुवियल सॉइल। खादर भी क्या है, एक तरीके का आइडियल है। ठीक है, खादर और एलुवियल, आपको ध्यान रखना है, एलुवियल सॉइल एंड खादर, ये क्या है, हमारे बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है एग्रीकल्चर के हिसाब से देखे जाएं तो। ठीक है, एग्रीकल्चरली बहुत इंटेंसिव है ये। नेक्स्ट आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अब नॉर्दर्न प्लेन को भी, अभी जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको भी 3 सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। ठीक है, इसको भी 3 सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। वो क्या है, वो है ये पंजाब प्लेन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडस प्लेन, और गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इन्हें हम क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन कह लो, इंडस प्लेन कह लो, नॉर्दर्न प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन कहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये जो प्लेन है वो किससे फॉर्म्ड हुए हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से। ये आपको ध्यान रखना है कि पंजाब प्लेन किससे फॉर्म्ड हुई है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। ये रिवर्स हैं, आपको इनकी ट्रिब्यूटरीज का नेम लर्न करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका गंगा प्लेन। गंगा प्लेन कहाँ से एक्सटेंड हुई है, किसमें एक्सटेंड हुई, गंगा प्लेन एक्सटेंड हुई है घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में। घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में गंगा प्लेन क्या हुई, एक्सटेंड हुई है। ठीक है, ये स्प्रेड हुई है कौन कौन सी स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया की, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली थोड़ा जो उसका पार्ट है झारखंड का भी, और वेस्ट बंगाल। और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है लाई इन द स्टेट ऑफ असम। ये कहाँ पे आई है, असम से। ठीक है, वहां पे लाए होती है ये, असम में लाए होती है। नॉर्दर्न प्लेन को फिर हमने डिवाइड करा, ठीक है, 4 सेक्शन के अंदर, 4 रीजन के अंदर। इसको मैं आपको फिर से पिक्टोरिक फॉर्म में समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप ये इमेज देख पा रहे होगे, सबसे पहले क्या आ गए हमारे हिमालयास। ठीक है, हिमालयास के बाद ये जो शिवालिक्स है, यहाँ पे पार्ट के खत्म हो गए शिवालिक्स का। शिवालिक्स के बाद क्या है, भाबर। भाबर में क्या होगा, ये जो रिवर यहाँ से बहती 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 आ रही है, यहाँ पे मोटे 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 कंकड़ लाएगी अपने साथ, जितनी भी मिट्टी है वो सब लेके आएगी। यहाँ तक आते 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 वो जो होंगे उनके साइज और छोटे होते चले जाएंगे, और छोटे टूटते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इधर आते आते और टूटते चले जाएंगे, और टूटते चले जाएंगे, और फाइन होते चले जाएंगे। तो खादर तक आते आते वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएंगे। इसलिए हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि इधर की जो खादर है इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चरली बहुत इंटेंसिव है, बहुत प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो भाबर की बात करें तो ये जितने भी पेबल्स हैं इनका साइज होगा बड़ा, जो रिवर्स से आ रही हैं। और रिवर्स कहाँ से आ रही है, हिमालय से आ रही है। उससे नीचे अगर हम जाएं तेरई पे, तो
तेरई का साइज बाबर से थोड़ा सा कम होगा। और जो ये भांगर है, भांगर में एक और चीज आप ऐड करें कि ये एलिवेटेड एरिया है फ्लड प्लेन से, ठीक है, इससे थोड़ा उठा हुआ एरिया। उसके बाद क्या आएगा, खादर। यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही फाइन वो मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं भाबर क्या है। एडजेसेंट टू द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, मतलब ये शिवालिक्स के बिल्कुल नीचे आती है। नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट है। इसमें क्या आ रहे हैं, पेबल्स और बोल्डर्स आ रहे हैं। तेरई कहाँ लाइक करती है, एडजेसेंट टू द भाबर, ठीक है। भाबर रीजन कंपोज्ड ऑफ न्यूयर एलुवियल, यहाँ पे क्या है, न्यू एलुवियम है। इट इज थिकली फॉरेस्टेड, थिकली फॉरेस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भांगर। इसे हम क्या कहते हैं, ओल्डर एलुवियल कहते हैं, पुरानी एलुवियल प्लेन, जो कहाँ से राइज हो रही है, लेवल ऑफ फ्लड प्लेन। अभी मैंने बताया कि ये जो एरिया है थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है खादर से, ठीक है। तो खादर क्या है, जो बिल्कुल न्यू फ्रेश न्यूयर और यंगर एलुवियल है। द फ्लड प्लेन डिपॉजिटेड बाय द रिवर फ्लोइंग डाउन द प्लेन, इसका मतलब है कि यहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, पानी की वजह से आपको पता है जहाँ रिवर होती है वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे की स्लाइड्स को, आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहे। और अगर कोई पार्ट अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बिल्कुल एक न्यू वीडियो पे बना के दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।